दूसरा अध्याय सांख्य योग यानी कि पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना। मनुष्य 5 तत्वों से बना है, आग, पानी, हवा, मिट्टी। अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनली स्टेबिलिटी, आत्मा मृत्यु, पुनर्जन्म और डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ हमें गुस्से के सबसे बड़े कारण और उनके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो सारथी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से बेहतर है कि मैं एक सन्यासी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास यहाँ तक तो अपनी मेरी जिंदगी का कोई अहम मकसद ही नहीं है। मुझे सही और गलत का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या कोई इंसान उनसे कुछ मांगे और वह नहीं देंगे? यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का ज्ञान, जिसे आपको भी अर्जुन की भावनाओं को जानना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, अर्जुन, तुम अचानक से क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका अंत तुम्हारे द्वारा ही होगा। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म से तुम्हारे साथ का कोई संबंध नहीं है। वे तुम्हारे जैसे अनादि हैं। इसीलिए जैसे कि तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अर्जुन, तुम किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तुम तो उनकी मौत का सिर्फ एकमात्र कारण हो, और यह सभी मरने के बाद भी मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं है, वह तो आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, इसी तरह से जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें वह इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं, तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में हम खुद को खो देते हैं, और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होते, उनका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उनके सभी दुख, लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती हैं, वह मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता। और जब शांति नहीं मिल पाएगी, तो वह खुश कैसे रहेगी? उसकी हालत तो वह नाव की तरह होती है। उनको अपनी इच्छा को किसी भी दिशा में ले जाने की छूट मिल सकती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और इसी प्रकार की जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं।
अब हम इस अध्याय की वास्तविकता पर आते हैं। हम मृत्यु के बाद परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे या हमारा पुनर्जन्म होगा। और जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह मिलेंगे तो विलाप करने का क्या मतलब रह जाता है। और यही प्रकृति का नियम भी है। और आपको यह स्मरण रहे कि हम कोई शरीर नहीं हैं, हम तो केवल आत्मा है और उस परमात्मा के अंश हैं। और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनमें ही लीन हो जाना चाहिए। यह संसार तो एक भ्रम है जिसको उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमें सोचना और समझना जरूर चाहिए। कथा संग्राम